आप लोग मेरे बहुत बहुत नमस्कार। मैं सुमित, आपका बिजनेस कोच। आज मैं आप लोगों को ये वाली चीज बताने वाला हूँ कि वो कौन से 3 एरियाज हैं या 3 स्टेप्स हैं जिस पे आपको कंसंट्रेट करना चाहिए अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। और मैं आपको इसकी सीक्वेंस भी बताऊंगा और ये तीनों पॉइंट जो हैं वो मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ और ये वाली चीज यहाँ पे डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 3 एरियाज में अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो सबसे पहला एरिया जिस पे आपको फोकस करना पड़ेगा वो एरिया है सेल्स। सो आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्स जो है इसे बढ़ाने का इंतजाम बनाना पड़ेगा। ऐसा करना पड़ेगा कि भाई आपकी जो सेल्स है वो इंक्रीज हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें दिक्कत ये है कि हमारे जो बिजनेस ओनर्स होते हैं वो सेल्स और मार्केटिंग जो होती है इस वाली चीज पे ज्यादा कंसंट्रेट कर नहीं पाते हैं, क्योंकि वो अपने फायर फाइटिंग में बिजी रहते हैं, पूरे दिन बिजी रहते हैं। तो आपको जो दूसरी चीज इस वाले कदम पे पहुंचने के लिए जो दूसरी चीज आपको सॉल्व करनी होगी वो है आपके ऑपरेशंस। आपके जो ऑपरेशंस है, ये वो एरिया, ऑपरेशंस का क्या मतलब है, वो जो डेली मर्रा के काम होते हैं कस्टमर के ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए, इस वाली चीज पे आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि मैं इसे फ्री कैसे दूं। क्योंकि आपके अलावा आपके बिजनेस में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो ये सोच रहा है कि अपने बिजनेस को ग्रो कैसे करूं, क्योंकि हर आदमी को अपनी सैलरी में इंटरेस्ट है, अपनी छुट्टियों में इंटरेस्ट है। सिर्फ अकेले आप एक आदमी है जिसकी जिम्मेदारी है और जो दिमाग में ही सोचता है भाई अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक कैसे लेके जाऊं। लेकिन यहाँ पे परेशानी यह है कि हम यहाँ पे बिजी हो जाते हैं। इस वाली चीज के लिए आपको सेल्स और ये मार्केटिंग पे एफर्ट पे करने से पहले इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, नंबर 2। और ऑपरेशंस में जब आप बात करोगे तो ऑपरेशंस में जो हम लोग बात करते हैं इसके लिए मैंने आपका एक वीडियो बनाया हुआ है जिस वीडियो का नाम है PTSTDM। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट होगी, ये वाला जो वीडियो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये जरूर देखना इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि मैंने आपको इसमें पूरा तरीका बता रखा है कि स्टेप बाय स्टेप आप अपने ऑपरेशन से कैसे बाहर निकल सकते हो। ऑपरेशन से बाहर निकलने के लिए एक कोर स्किल है जो किसी भी बिजनेस ओनर के पास होनी चाहिए, और वो कोर स्किल मैंने मिसिंग पाई है। और ये एक ऐसी चीज है जिसपे बिजनेस ओनर्स कॉन्सेंट्रेट भी नहीं करते हैं। ये वाली जो स्किल है, इस स्किल का जो नाम है वो है रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग की स्किल। रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, आपको इस वाली चीज को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे, नंबर 3 प्रॉब्लम को, तब तक आपका काम आगे नहीं बढ़ने वाला, चाहे आप कुछ भी कर लो। मैंने कई बार देखा लोग रिक्रूट कर लेते हैं लेकिन लोगों को ट्रेन नहीं कर पाते। बिजनेस ओनर्स के ट्रेन ना करने की वजह से क्या होता है, दे एंड अप डूइंग ऑल द थिंग्स देमसेल्फ। सब काम उन्हें ही करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि या तो ट्रेन करना नहीं चाहते, क्योंकि ट्रस्ट का इशू ये है कि भाई अगर इसने सीख के अपना काम कर लिया तो अरे करने दो यार, वैसे आपका कंपटीशन कम है क्या दुनिया में, राइट? तो उसकी एक कंपटीशन और जुड़ जाएगा और उसे ये भी नहीं पता होगा कि यार कितना तेल निकलता है बिजनेस चलाने में, उसे जाने दो। लेकिन आपका जो इंटेंशन है, सबसे पहले ट्रेनिंग की इंटेंशन होनी चाहिए कि भाई मुझे ट्रेन करना है लोगों को और अलग अलग पोजीशन पे बैठाना है, क्योंकि जब तक आप ये वाला काम नहीं कर पाओगे, उसे स्केल नहीं कर पाओगे। तो ट्रेनिंग में 2 इंपॉर्टेंट चीजें, एक मैंने आपको बताया इंटेंशन। इंटेंशन लोगों के पास अगर होती है ट्रेन करने की, तो सेकंड चीज जो है जिसमें वो फंसते हैं उसे कहते हैं स्किल। स्किल का मतलब हमारे बिजनेस ओनर्स को ये नहीं पता होता है ट्रेन कैसे करें। जो ट्रेन करने का तरीका, आड़ा तेछाया तू मेरे साथ आ जा, अच्छा मैं कर रहा हूं तू देख ले, इस तरीके से नहीं होता। आपने देखा जो अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स बनती हैं, लोग पायलट नहीं बनते और वो प्लेन चला लेते हैं। और आप सोचिए कितना क्रिटिकल ऑपरेशन होता है ताकि प्लेन में कोई गड़बड़ ना हो और लोगों की डेथ ना हो। इसलिए आप सोचो कितने ध्यान से वो लोग उसका उन लोगों को ट्रेन करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजों की भी ट्रेनिंग होती है, लेकिन क्या है, बिजनेस ओनर के पास स्किल नहीं होती। यहाँ पे जिस चीज की स्किल नहीं होती, जिसकी वजह से वो ट्रेन नहीं कर पाते, वो चीजें यहाँ पे लिख लेते हैं, राइट? तो सबसे पहली जो चीज है, ट्रेनिंग करिकुलम बनाना नहीं आता। ट्रेनिंग करिकुलम मतलब इस वाली चीज की इंपॉर्टेंस समझ लो। जैसे मैंने कई लोगों के साथ काम करा है, वो कहते हैं सर हमारा सेल्स वाला काम नहीं कर रहा है। अरे भाई, सेल्स में कौन सी जगह पे काम नहीं कर रहा है? सेल्स में तो बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। कौन सी जगह है जिसपे वो काम नहीं कर रहा है? क्या वो रिक्वायरमेंट सही से गैदर नहीं कर पा रहा है, या कस्टमर के ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पा रहा है, या कस्टमर की क्वेरी को नहीं समझ पा रहा है, अपने प्रोडक्ट की डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दे पा रहा है? तो 25 जगह है जहाँ पे वो गड़बड़ कर सकता है। हम क्या कहते हैं, हम ऊपर से कहते हैं भाई ये काम नहीं कर रहा। ये उसकी गलती नहीं है, आपको ही नहीं पता कि यार मैं इसे ट्रेन कहाँ पे करूं, क्योंकि आपको पता नहीं कि यार सेल्स में कौन कौन सी चीजें हैं। जो पहली चीज है वो है ट्रेनिंग करिकुलम नहीं बनाना आता। उसके बाद सेकंड लेवल पे ट्रेन नहीं करते।
राइट? क्यों? क्योंकि ट्रेन करने का टाइम नहीं है। जब तक इस वाली चीज का आप टाइम नहीं निकालोगे, तैयार नहीं करोगे, भाई ये वाला काम नहीं होने वाला है। सो ट्रेन करना पड़ेगा। और लास्ट में जो इस वाली चीज में है वो है ट्रेनिंग असेसमेंट। ट्रेनिंग असेसमेंट का मतलब हमने लोगों को ट्रेन तो कर दिया, लेकिन कभी उनसे लौट के पूछा नहीं कि भाई चल मुझे समझा, क्या समझा है तो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप जो समझाते हैं लोगों को वो समझ में ही नहीं आता है। तो ये तीसरा एरिया है जिस वाले एरिया को आपको स्केल करना पड़ेगा अगर आप अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं। तो फिर से बता रहा हूं आपको, यहाँ से है 1 2 3, लेकिन इसकी जो सीक्वेंस है वो ये है कि पहले से ये वाली चीज करके आपको ये आना चाहिए, ऑपरेशन से फ्री होके आप उसके बाद अपने सेल्स और मार्केटिंग में लग सकते हो। इसके अलावा कोई तरकीब नहीं मेरे भाई, ये वाला काम करना पड़ेगा। अगर ये काम आता नहीं है तो सीखना पड़ेगा।